अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह की चाय के साथ। तो जो लोग सुबह की चाय पीने के आदी हैं तो उनको तो पता होगा कि अगर सुबह की चाय ना मिले तो दिन बहुत मुश्किल से गुजरता है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं और अयान सिर्फ उठे हुए हैं क्योंकि अयान की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। वो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा है, उसको उठा दिया था मैंने। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि ये मेरा सेकंड व्लॉग है और मैं अपने फर्स्ट व्लॉग की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके साथ शेयर कर दूँगी, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच इट। अभी मैं अयान के लिए उनका फेवरेट चीज़ ऑमलेट बना रही हूँ। सुबह का हम लोग का तो यही रूटीन है क्योंकि अयान की क्लासेस के टाइमिंग फ़िक्स हैं। लेकिन बच्चों के जो हैं क्लासेस जो हैं कभी मॉर्निंग में होती हैं, कभी आफ्टरनून, कभी इवनिंग। तो उनके कोई टाइमिंग्स फ़िक्स नहीं है उठने के। तो ख़ैर लेकिन वो क्योंकि बड़ी हैं इसलिए अपने स्केड्यूल के हिसाब से वो लोग चलती हैं। अच्छा, एग में मैं अपने क्या कहते हैं, मैं जो हूँ कैप्सिकम, ग्रीन अनियन वग़ैरह ज़रूर ऐड कर देती हूँ। बच्चे मेरे शौक से खा लेते हैं। अयान को बस ये हो रहा था कि ऐसा ना हो कि मामा आज व्लॉग के साथ साथ मेरे लिए एग बना रही हैं तो कहीं लेट ना हो जाए आज मेरा ब्रेकफास्ट, क्योंकि जब उसकी ब्रेक आती है क्लासों के बीच में तो बस वो उसको मैं फ़ौरन दे देती हूँ ताकि अपने ब्रेक टाइम में ही कर ले। उसके बाद इतना उसका बिजी स्केजूल होता है कि फिर वो बीच में अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर पाता। एग जैसे ही दोनों साइडों से हो गया था तो मैंने उस पे के एक साइड पर जो है चीज़ डाल दी थी और चीज़ डालकर उसको एक साइड से फोल्ड कर दिया ताकि चीज़ जो है उसी में गरम गरम एग में ही जो है मेल्ट हो जाए। अच्छा, रात को ही मैं अपने लिए एक कप में ज़ीरा और मेथी दाना डालकर फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह ब्रेकफास्ट से पहले मैं इसको नीम गर्म कर कर नींबू ऐड कर कर और ले लेती हूँ। ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये कि अगर वेट आपका इससे ये होता है कि वेट अगर आपका बढ़ रहा है तो वो एटलीस्ट मेंटेन आप कर सकते हैं। अगर आपका कम नहीं हो रहा तो एटलीस्ट मेंटेन रहेगा। अब हस्बैंड के भी उठने का टाइम हो गया था तो मैं अपने लिए उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। यहाँ जैसे ही मैंने चाय डाली सबसे पहले तो मलाई आकर गिर गई, फिर मैंने वापस डाला, फिर दोबारा चाय डालनी शुरू करी तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और वो दोबारा जो है एक कप में आकर जो है दोबारा आकर गिर गई। खैर मलाई ने इस टाइम मुझे बहुत तंग करा, बार बार आकर, वो देखें उसका काम ही गिरना है। चले खैर, बस यहाँ पर ये था कि बस फ़ौरन हम लोग ब्रेकफास्ट कर लें। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए जाकर सो जाती हूँ। फिर जब मैं उठती हूँ तो फिर आयशा के उठने का टाइम करीब ही आ जाता है। तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता क्योंकि उसको नहलाना धुलाना होता है, फिर क्या कहते हैं कपड़े वगैरह चेंज कराए, खिलाना पिलाना, वो बड़ी मुश्किल से खाती है। तो बस उसी में टाइम गुजर जाता है। What are you doing? You are jumping? Yeah. Why are you jumping on the bed, Aiza? Aiza, sit down. Very good. You want to brush your teeth? Yeah. Okay, and take a bath also? Yeah. Okay, come on, let's go. Come on, come down. आयज़ा की अब दोपहर में सुबह होती है, बस अब ये मुँह हाथ धोएंगी, अपना जो भी खाना पीना है अपना कर कर फिर ये होम स्कूलिंग के लिए जाती हैं, तो ये होम स्कूलिंग के लिए जाएंगी। ओके गो। ये अब इनका मुँह धुलेगा। यस। Which toothbrush you want, Aida? Blue or pink? Blue one? You want the blue one? Okay, be careful. Here we go. Take it. Oh. Wait.
Okay, brush your teeth properly. Yes. Can I help you? No. No? Okay. Don't eat. Spit it out, Isa. Okay. Very good. Give it to me. Very good. Okay, give it to me. Okay. Wash your face, wash your tongue. बस इस तरह आयजा का खुद से मुंह धुलता है अगर मैं ना धुलाऊं तो like a tiger. Okay, you want to wash your hands? Come on, take soap. Come, take soap, Aiza. Okay, here you go. In between your fingers. Very good. Very good. Okay, all clean now? Yeah. Okay, close water. Very good. आज खाने में बन रहा है गोश्त का यखनी पुलाव। तो उसके लिए मैंने चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली हैं। यहाँ पे मैंने ली हैं काली मिर्च ले ली हैं 1 टीस्पून, लौंग ले ली है 1 टीस्पून, इलायची ले ली हैं 5 से 6, बड़ी इलायची ली है, दालचीनी ली है और साबुत धनिया, ज़ीरा और सौंफ 1-1 टेबल स्पून लिया है। अब मैं इनको एक पोटली में बंद कर लूँगी। पोटली में बंद करने से आसानी ये रहती है कि आपकी यखनी ज़रा साफ़ रहती है, आपको छाननी नहीं पड़ती है, तो उसके लिए ज़रा पोटली से बहुत आसानी हो जाती है। इधर मैं इसको बंद कर लूँगी। ये बन गई है पोटली। मैं चूल्हे के बजाय मैं न्यूट्री कुक है मेरे पास, तो मैं उसमें बनाऊँगी। उसमें ये है कि गोश्त ज़रा जल्दी गल जाता है, तो ये आसानी हो जाती है। और यखनी में मैं ऐड करूँगी पुलाव बिरयानी मसाला थोड़ा सा और बम्बई बिरयानी मसाला, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा डालने से यखनी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो चलो मैं इसमें डाल देती हूँ सारा सौटे मिनट पे करके। और इसमें ऑयल डालूँगी। यखनी बना छोटे मोट पे करके पहले मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। इसके अंदर जाएगा गोश्त। ये मैंने पहले से वॉश करके रख लिया था। अच्छा, ये जो पोटली मैंने बनाई थी मैं इसके अंदर डाल दूँगी फ्लेवर्स के लिए, यखनी के लिए। फिर जब इसको खाली करूँगी तो फिर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें चली जाएगी प्याज, अच्छा अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला और पुलाव बिरयानी। तो इन दोनों से यखनी के अंदर और अच्छे फ्लेवर्स आ जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग क्या जितना तेज़ खाया जाता है आप उतना रख सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसके अंदर 1.5 बिरयानी का डालूँगी और फिर पुलाव बिरयानी का। वैसे काफ़ी है।
मिक्स कर लूँ। बस जब तक ये यखनी तैयार होगी मैं आयज़ा को नहलाऊँगी। और सही से उसने कुछ खाया भी नहीं था तो उसको दोबारा खिला कर फिर उसको स्कूल के लिए छोड़ने जाना है। 5 साढ़े 5 तक वो जाती है, तो बस उसको फिर छोड़ने जाऊँगी। तो चलें, जब तक ये तैयार होता है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा इसमें ज़रा एक उबाल आ जाए तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी प्रेशर कुकर को। और जब तक मेरा प्रेशर कुकर चल रहा होता है, जब तक मैं एहतियात करती हूँ कि बच्चे ज़्यादातर किचन में ना आएँ, क्योंकि चूल्हे वाला मैं प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करती, उससे तो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन ये है कि ये भी इतना सेफ़ नहीं है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैंने इसके भी सुने। लेकिन ये कोशिश होती है कि बच्चे जब तक ये यूज़ हो रहा है किचन में नहीं आए, तो मैं खुद ही चक्कर लगाती रहती हूँ किचन में और बच्चों को इसके करीब भी नहीं आने देती। और किचन ज़्यादातर बंद होता है क्योंकि आयज़ा के लिए बिल्कुल न्यू चीज़ होती है, तो वो नीचे रखती हूँ तो वो देखने के लिए ज़रूर आती हैं। तो इसलिए किचन ज़्यादातर मैं लॉक कर देती हूँ ताकि आयज़ा किचन में ना जा सकें, क्योंकि अब तो वो खुद हैंडल से किचन में बड़े मज़े से आ जाती हैं। ओके, यखनी अब ये बॉईल हो रही है। अब मैं इसको प्रेशर कुक पे रख दूँगी ताकि बस ये रेडी हो जाए। उसको मैं छोटे मोड से हटा कर इसको मैं रखूँगी। हटा दिया है मैंने। इसको मैंने यहाँ पर कर दी है सीलिंग पे। ठीक है, अब इसको प्रेशर कुक दबा कर 33 मिनट्स आ रहे हैं। तो बस जब तक ये यखनी मेरी रेडी होगी, मैं बीच बीच में इसको आकर चेक करती रहूँगी कि क्या टाइमिंग्स रह गए हैं, और जब तक मैं आयज़ा को नहला कर आती हूँ। आयज़ा, आर यू रेडी टू गो? ओके, लेट्स गो। वी आर गोइंग टू द स्कूल। ओके, चलो लेट्स गो। कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स गो। पापा का हैंड पकड़ो। ओके आयज़ा, आर यू एक्साइटेड टू गो? आयज़ा का बस चले तो पैदल ही भाग जाए। ओके, चलो आयज़ा को छोड़ने का टाइम आ गया है। वो अपने जा रही हैं स्कूल, बहुत खुशी खुशी जाती हैं। ओके, चलें, जल्दी से बैठ जाए कार में। वेरी गुड। हेलो, आयज़ा इज वेयरिंग अ मास्क। चलिए, ये अच्छा है कि आपने मास्क पहनना स्टार्ट कर लिया। आप सेफ रहेंगी स्कूल में। ओके, वेयर आर यू गोइंग आयज़ा? कहाँ जा रही हैं आप? गोइंग वेयर? स्कूल? Yes, you like school? Yeah. You have so much fun? Yeah. Okay. Say bye bye everyone. Bye bye. आयज़ा को बस जब छोड़कर आ गए थे तो मैंने सोचा कि फ़ौरन पुलाव जो है तैयार कर लूँ, क्योंकि जब आयज़ा घर पे नहीं होती हैं, गई भी होती हैं, तो फिर बस ये कि सारे काम जो हैं, बहुत सारे काम बल्कि मेरे निमट जाते हैं। भी ब्राउन करने रख दी थी, लहसुन अदरक ऐड कर कर उसको भून लिया था। अब काफ़ी टाइम के बाद मैं पुलाव बना रही थी तो सोचा कि थोड़ा सा ज़्यादा बना लूँ, उससे ये होता है कि 1 और 2 दिन चल जाता है पुलाव। तो थोड़े मसाले भी मैंने उसमें ऐड करे थे, उनमें ज़ीरा था, पिसी हुई काली मिर्च, साबुत काली मिर्च और छोटी इलायची भी ऐड कर दी थी। अच्छा, जब मैं यखनी बना रही थी तो मैं उसमें सॉल्ट ऐड करना भूल गई थी, फिर बाद में मुझे याद आया तो मैंने क्लिपिंग में शूट नहीं करा। लेकिन ये है कि फिर मैंने बाद में जो है सॉल्ट ऐड कर दिया था। अब सॉल्ट जो है मैं पहले मैं जो अपना रेगुलर टेबल सॉल्ट होता है वो ही ऐड करती थी, लेकिन अब मुझे पता चला कि पिंक सॉल्ट के ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस रेगुलर टेबल सॉल्ट के बजाय, तो फिर अब मैंने वो ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और उसका टेस्ट में वैसे कोई फ़र्क नहीं आता, बस ये है कि आपको क्वांटिटी का ख्याल रखना पड़ता है। ये इसके ज़रा थोड़ा सा तेज़ होता है, तो जो नॉर्मल सॉल्ट है उससे थोड़ा सा कम डालते हैं तो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है फिर।
मैंने इसमें गोश्त डाल दिया था। गोश्त डालते ही दही आप आधा कप डाल सकते हैं, मैंने आधा कप ही यूज़ कर लिया था दही डालकर। और फिर क्या कहते हैं, अपने राइस जो मैंने भीगे हुए थे वो डाल दिए थे। यखनी डाली थी और यखनी डालकर फिर ये कि थोड़ी देर के बाद मैंने दम पर रख दिए थे, अपना पुलाव दम पे रख दिया था। बस जब तक पुलाव रेडी हो रहा था, उसमें दम आ रहा था, जब तक मैंने सैलेड बनाई, रायता रेडी करा और साथ ग्रीन चटनी भी बना ली थी। खाने से हम फारिग हो गए हैं। पुलाव माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था और उसमें जो मैंने बिरयानी मसाला और पुलाव मसाला डाला था उसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट हो गया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग, और मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा पुलाव। यहाँ मैं अपने एज़ यूजुअल खाने के बाद के बर्तन धोती हूँ और साथ साथ मैं अपना ड्रामा वॉच कर रही हूँ। मैं अपना मोबाइल यहाँ पर रख लेती हूँ ताकि ड्रामा भी चलता रहे और बर्तन धोऊँ तो पता भी ना चले। चलिए अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।